हेलो एंड वेलकम टू अवर व्यू स्टडी आईएएस। तो फ्रेंड, आज हम लोग यूपीएससी के सिलेबस जो यूपीपीसीएस का सिलेबस जो है उस पर डिस्कशन कर रहे हैं, डिटेल डिस्कशन। इससे पहले भी हम लोग ने फर्स्ट पार्ट में कर चुके हैं। अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिएगा, उसमें बहुत कुछ डिटेल में डिस्कशन किया जा चुका है। उसका कुछ रिमेनिंग पार्ट है, उस पर हम आज डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है पहले वो देख लीजिएगा अगर नहीं देखे हैं तो, ताकि क्लियरिटी बनी रहे। ठीक, तो हम जानते हैं कि सिलेबस की इम्पॉर्टेंट क्या है। तो सिलेबस का इम्पॉर्टेंट जानने से पहले आप इस डायग्राम को ध्यान से आप देखेंगे तो कुछ चीज़ें समझ में आएंगी। आप इसमें देखिए, आपको एक हॉर्स दिख रहा है। इसमें हॉर्स हॉर्स के आँख पर देख रहे हैं एक कवर लगा हुआ है। ये कवर क्यों लगाया गया है, कभी आप सोचें ये कवर लगाने का रीज़न क्या है। ये कवर इसलिए लगाया गया है ताकि ये हॉर्स जो है जब अपने टारगेट को अचीव करने या दौड़ रहा हो या अपने कार्य में लगा हो तो इसके साइड के कुछ दिखाई न दे। क्या कर रहा है, ये लिमिटेशन प्रोवाइड कर रहा है कि इसको सिर्फ सामने बस देखना है, किधर, बस सामने इसको दिखाई दे और कहीं नहीं। ठीक, तो हार्स को सामने दिखने, अगर ये साइड से देखेगा, अगर इसे चारों तरफ से खुला रहेगा तो क्या होगा कि इसको डिस्टरबेंस हो जाएगा। क्या होगा, डिस्टरबेंस होगा। ठीक है ना, डिस्टरबेंस है। तो डिस्टरबेंस को रोकने के लिए क्या हुआ है कि ये साइड में, इसके दोनों साइड में इसका एक रबड़ की पट्टी लगा दी गई है ताकि ये सीधे अपने टारगेट पर देखे। कहाँ, टारगेट। तो अगर इस पट्टी को, जो आई को कवर किया, इस पट्टी को अगर हम सिलेबस से कंपेयर करें, ठीक है ना, अगर सिलेबस से कंपेयर करें अपने, तो हमें, ठीक है ना, अगर इस पट्टी को हम कहें कि ये हमारा सिलेबस है, ठीक है ना, तो सिलेबस है मतलब कि क्या, ये पट्टी स्टूडेंट के लिए, यानी ये पट्टी जो हार्स के लिए तो ये लिमिटेशन दे रही है, क्या लिमिटेड कर रही है। उसी तरह से सिलेबस जो है एक स्टूडेंट को क्या कर रहा है, स्टूडेंट को क्या कर रहा है कि वो लिमिटेड कर रही है, एक लिमिट बना रही है, एक एरिया कवर कर, इस एरिया से बाहर नहीं जाना। लिमिटेशन का मतलब ये होता है ना कि आपको जो एरिया बना दिया गया है उस एरिया में ही आपको रहना है। मतलब कि आप इस एरिया में हैं तो आपको इसी एरिया में रहना है, इसके बाहर आपको ताक झाक नहीं करना है। अगर बाहर ताक झाक करेंगे तो फिर आप अपने रास्ते से डाइवर्ट हो गए और अपने टारगेट तक नहीं पहुँच पाएंगे। तो यही सिलेबस इसीलिए दिया गया, ठीक है ना। तो आप घोड़े के एग्जाम्पल से, हार्स के एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट हो। तो सिलेबस को समझने के लिए हम कुछ आगे बढ़ते हैं। जो रिमेनिंग पार्ट है उसको हम समझते हैं कि वास्तव में सिलेबस क्या कर रहा है, और उसको हम आर ओ से भी कंपेयर करेंगे ताकि हमको जो भी डाउट हो तो हमको ये ना लगे कि आर ओ को सेपरेट पढ़ना है। ठीक, चाहे यूपीएससी का, पीसीएस का है ना, यूपीएससी जो एग्ज़ाम लेती है, यूपीएससी पब्लिक सर्विस कमीशन जो होता है सेंटर का, उसका भी सिलेबस हम देखेंगे तो उसमें भी सिमिलरिटी है। ठीक ना। हाँ, एक और अनाउंसमेंट है कि हम लोग घटना चक्र का जो पॉइंटर है उसको कवर कर रहे हैं और डिटेल में डिस्कशन हो रहा है। पॉइंटर जो सिलेबस के अकॉर्डिंग हो रहा है, सिलेबस में जो पॉइंट छूट गया, पॉइंटर में जो पॉइंट छूट गया है सिलेबस के अकॉर्डिंग, उसको भी हम कवर कर रहे हैं। प्लस मेमोरी हमारी स्ट्रांग रहे, यानी मेमोरी, कुछ सेंटेंस होते हैं जो हमें याद नहीं होते हैं तो उसके लिए ट्रिक और मैप का भी यूज कर रहे हैं। ठीक, अब पॉइंटर में देखेंगे तो मैप नहीं है, टाइमलाइन नहीं है, या तो कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो सबको हम यूज कर रहे हैं ताकि पॉइंटर कंप्लीट होते हुए हमको बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ हमारा जो सिलेबस है पूरा रिवीजन हो जाए और इम्पॉर्टेंट टॉपिक को हम कवर कर लें। ठीक है ना। तो इसको आप देखिए, पसंद आए तो देखिए, ना पसंद आए तो कोई बात नहीं आपकी। ठीक है ना, तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिएगा। चलिए, हम लोग पिछले में डिस्कशन कर चुके थे तो उसमें हम ये देखा था कि जो जीएस का फर्स्ट पेपर है उसमें हम लोग ये देखें कि क्या अंतर है, क्या हमें कह रहा है, यानी आयोग हमसे क्या चाहता है। तो हम अगर यहाँ पर यूपीएससी का भी देखें तो यूपीएससी में पाते हैं कि जितना ये जीएस का सेम सिलेबस जो है यूपीएससी का भी सिलेबस है। ठीक है ना, यूपीएससी का। और रहा आरओ का, तो आरओ एआरओ का भी सिलेबस यही है। ठीक है ना। अब इसमें अगर आप देखेंगे तो बस थोड़ा सा जो कुछ टॉपिक इंक्लूड हो गई है उसका वेटेज बढ़ गया होगा, बस यही। अब कहेंगे एग्रीकल्चर, इसमें नहीं, एग्रीकल्चर है सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड पॉवर्टी इंक्लूजन। जब हम इकोनॉमी पढ़ेंगे तो इसमें है, आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे, इंडियन ज्योग्राफी, तो इसमें आपको देखिए सोशल एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी है तो इसमें एग्रीकल्चर कवर हो जाता है। ठीक, अगर हम सिलेबस पढ़ते हैं इकोनॉमी में भी कवर हो जाता है। ठीक है ना, तो एग्रीकल्चर है।
अब रही बात को बोलते हैं कि आर ओ में हमको यूपी स्पेशल, हाँ तो यूपी स्पेशल का थोड़ा सा वेटेज ज़्यादा है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि पीसीएस में यूपी स्पेशल नहीं, यूपी स्पेशल है। यहाँ तक कि मेंस का जो पेपर है यूपी का, उसमें तो पूरा 2 पेपर यूपी स्पेशल पर, पेपर 5 और 6 जीएस का अगर हम पेपर 5 देखें और 6 देखें तो उसमें पूरा यूपी स्पेशल है। तो ऐसा नहीं है, अगर हम अगर हम यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आरओ का भी हमारा उसके साथ साथ तैयार हो जाएगा। बस कुछ वेटेज का प्रॉब्लम है, वेटेज का मतलब कि कौन सा सब्जेक्ट में ज़्यादा, किस टॉपिक से ज़्यादा आ रहा है, वो अंतर करता है। लेकिन एक चीज़ है सब में कॉमन, दोनों में अगर हम कॉमन देखेंगे तो करंट अफेयर जो है आरओ में भी उतना ही वेटेज है और पीसीएस में भी उतना ही वेटेज है। आप देखें करंट अफेयर तो आप राउंडली कहेंगे 25% से 35% के बीच में करंट अफेयर हमेशा आते हैं, ठीक है ना। तो करंट अफेयर पर आपको शुरू से ही ध्यान देना चाहिए, ठीक। और करंट अफेयर पर शुरू से ध्यान देना है इसलिए ज़रूरी है कि ये आप एक दिन में इसको नहीं तैयार कर सकते हैं। अब इसके लिए आपको करंट न्यूज़पेपर ज़रूरी है पढ़ना, न्यूज़पेपर बहुत ज़रूरी है, ठीक। तो न्यूज़पेपर के लिए हम शुरुआत करेंगे अगले वीक से, देखते हैं, चाहे शुरू करेंगे उसके बारे में बाद में डिस्कशन करेंगे। पहले हम सिलेबस के बारे में देखते हैं, ठीक। तो पहला पेपर का डिस्कशन हो गया था। अब सेकंड पेपर में हम देखते हैं, पहला पेपर में हम क्या पाए थे, यही पाए थे कि पहला पेपर में आप पीछे का वीडियो देख लीजिएगा, आपको समझ में आएगा। उसको टाइम वेस्ट नहीं करना है, नहीं तो एक सिलेबस को समझने में अगर टाइम ज़्यादा लगे तो भी दिक्कत है, क्योंकि हमें टाइम पीरियड में लिमिटेशन में अपने रहना है। हम हर जगह लिमिटेशन में, अगर लिमिटेशन में रहेंगे, एक सीमा में नहीं रहेंगे तो हम क्या होंगे, लोग बोलते हैं ना क्या, अनलिमिटेड रहो। अनलिमिटेड तुम्हारी पावर होनी चाहिए, तुम्हारे बिहेवियर नहीं, तुम्हारा बिहेवियर लिमिटेड होना चाहिए। यहाँ तक कि आप खुद सोचिए जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अगर बढ़िया से पढ़ेंगे तो वो भी बोल देता है कि भैया आप लिमिटेड हो, ठीक ना। किसको लिमिटेड बोल देता है, आपका फंडामेंटल राइट जो दे रहा है उसको भी लिमिटेड कर दिया है, यहाँ तक गवर्नमेंट को लिमिटेड कर दिया है, ठीक ना। तो आप लिमिटेड रहेंगे तो सक्सेस होंगे, अगर अनलिमिटेड रहेंगे मतलब कि जो मन के सो करेंगे तो फिर दिक्कत है। आपको जो टारगेट है इसके अनुसार आप कीजिए। आप 16 घंटा की जगह 20 घंटा पढ़िए, 20 घंटा 24 घंटा पढ़िए, लेकिन क्या आप सर्वाइव कर पाएंगे, मैटर ये है, ठीक। चलिए सेकंड पेपर को देखते हैं। तो सेकंड पेपर में आपका 10 हाई स्कूल के लेवल का आता है, जिसमें अर्थमेटिक्स होती है, और ये हमके आर में भी आता है, ठीक। आर में भी आता है, ठीक। और 10 नंबर, कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन होते हैं, ठीक ना, मैथ से। 20 नहीं तो 10-15 तो होते ही हैं, अप्रॉक्सी बता रहा हूँ। आप जब हम एनालिसिस करेंगे उसके बारे में तो देखेंगे। तो देखिए अर्थमेटिक्स है जिसमें नंबर सिस्टम है, ठीक। नंबर सिस्टम हमको जानना चाहिए। फिर एवरेज है, रेशियो है, परसेंटेज है, प्रॉफिट लॉस, सिंपल, कंपाउंड इंटरेस्ट, वर्क एंड टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। अलजेब्रा से, ये अलजेब्रा है, अलजेब्रा से आप देखिए सेट थ्योरी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक। यूनियन, इंटरसेक्शन एंड डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस बिटवीन द सेट एंड वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम में लीनियर इक्वेशन, सब ये सब हाई स्कूल तक अगर कहे तो प्रेजेंट टाइम के अनुसार हाई स्कूल है, ठीक ना। फिर उसके बाद ज्योमेट्री, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रेपेजियम, वॉल्यूम एंड सरफेस, ठीक है ना। तो ये जो जो इसमें दिया है वहाँ से ही क्वेश्चन आते हैं। आप एक बार पीवाईक्यू आप कर लेंगे, जैसे पीवाईक्यू इसके लिए करना है और कुछ नहीं करना है। अगर पीवाईक्यू से इधर उधर जाएंगे तो फिर कहानी खत्म, क्योंकि उस वही आते हैं आपको, ठीक है ना। स्टैटिक्स, डाटा है, क्लासिफिकेशन है, फ्रिक्वेंसी है, ठीक। फ्रिक्वेंसी पॉलीगन है, कम्यूटेटिव फ्रिक्वेंसी कर्वेज मेजर है, सेंट्रल टेंडेंसी है, अर्थमेटिक मीन और डेविएशन मोड, ये सब आपका एग्जाम में काम आएगा। कोई भी एग्जाम आप देंगे सब में हो, ठीक है ना। तो आपका ये, अब रही इंग्लिश के, तो कंप्रेंसिंग आता है, एक्टिव पैसिव आता है, पार्ट ऑफ स्पीच, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, पंक्चुएशन, स्पेलिंग, वर्ड मीनिंग, वोकैबुलरी एंड यूजेज, आइडियम एंड फ्रेज एंड फिल एंड ब्लैंक, ठीक ना। तो इतना इंग्लिश आता है, बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसमें आपको देखें एनालिसिस करेंगे तो पता चलेगा कि 15 क्वेश्चन से 20 क्वेश्चन तक होते हैं, ठीक है ना। अब हिंदी देखिए, हिंदी जो है, ये देखिए आप, हिंदी जो है ये हमारे आर में भी है, आर ओ में भी, ठीक। अब ये आर ओ में कौन सा, उस पर हम ध्यान देंगे और उसको बढ़िया से तैयार करेंगे, ठीक है ना। मेंस में भी है, देखिए शब्द और रूप, हिंदी वर्णमाला यहाँ से शुरुआत होती है, शब्द रचना, वाक्य रचना, शब्द रूप, समास, संधि, क्रियाएं,
अनेक आर्थिक शब्द विलोम। तो यहाँ पर देखिए, अब देखेंगे तो विलोम जो है RO में भी है। ठीक, RO में विलोम है। पर्यायवाची ये भी RO में है। मुहावरे क्लुप्तियाँ ये मेंस में है। ठीक, मुहावरे में RO में नहीं। तत्सम तद्भव RO में भी है। वर्तनी शुद्धि RO में भी है। हिंदी भाषा का प्रयोग होने वाली शुद्धियाँ उत्तर प्रदेश की मुख्य बोली है। तो इसमें से आप देखेंगे तो 8 जो टॉपिक हैं, 8 टॉपिक, 6 टॉपिक जो है RO में है। RO और ARO में 6 हिंदी के टॉपिक हैं। कितने? 6 टॉपिक, जो कि इसमें आपको मिलेंगे। ठीक, तो इसलिए कह रहा हूँ कि आप तैयार करेंगे, दोनों का साथ साइमल्टेनियस हम तैयार कर सकते हैं और इस पर हम करेंगे। और इसके लिए आपको हिंदी के लिए तो आप 60 क्वेश्चन आता है, सब आपको मालूम है। RO में 60 क्वेश्चन आता है। ठीक, तो 60 क्वेश्चन के लिए आपको हम एक लेक्चर लेके आएंगे, उसमें आपको पढ़ाया जाएगा, विधिवत बताएंगे। और उसको PYQ से ही शुरू कीजिए। सबसे पहले तो कोई भी सब्जेक्ट आप शुरू कीजिए तो PYQ से कीजिए। PYQ बहुत ज़रूरी होता है। PYQ से शुरू कीजिए। PYQ से आए और गलती कर जाए तो फिर बहुत दिक्कत है। ठीक, तो हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि आप वन पॉइंटर का वन लाइनर जो है इसको अटेम्प्ट कीजिए। ठीक है ना, इसको देखिए और आपको बहुत सारा सीखने को मिलेगा कंसेप्ट के साथ और ट्रिक के साथ। और आप देख सकते हैं RO का भी सिलेबस, तो इसमें वही चीज़ें मैं बता रहा था ना कि इसमें और उस RO PCS में और RO के सिलेबस में कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक, तो आप ध्यान से देखिए। ठीक, प्री का देखते हैं, मेंस का भी है, प्री का भी है। ठीक है ना, तो पहले प्री का हम देखते हैं। पहले हम GS देख लेते हैं। ठीक, GS में देखिए सामान्य विज्ञान बस लिख के छोड़ दिया और कुछ नहीं। भारत का इतिहास लिख के छोड़ दिया और कुछ नहीं बोला है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन लिखा है। ठीक है ना, ये सोचिए हिस्ट्री का एक टॉपिक है लेकिन इसको अलग से नहीं, मतलब कि यहाँ से ज़्यादा वेटेज होगा। वेटेज पर डिस्कशन करेंगे। फिर भारतीय राज्यतंत्र यानी पोलिटी, अर्थव्यवस्था एंड संस्कृति, भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण, नगरीकरण, भारतीय परिप्रेक्ष्य, विश्व भूगोल, तब भारत का भूगोल और प्राकृतिक संसाधन, और धुनातन राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम। ये देखिए करंट अफेयर। ठीक है ना, करंट समान बौद्धिक, ये आपका रहा सेकंड पेपर वाला CSAT वाला पार्ट, जिसमें से ठीक है ना CSAT PCS का CSAT वाला। उत्तर प्रदेश की संस्कृति, शिक्षा, उत्तर प्रदेश से रिलेटेड कृषि, उद्योग, व्यापार, सब उत्तर प्रदेश से। ठीक, तो आपको देखेंगे तो कुछ भी नहीं, बस यहाँ पर थोड़ा सा फोकस कर दिया गया है जिस पार्ट पर उस वहाँ से। जैसे आप जब RO का ध्यान जब दिमाग में लेके चलेंगे तो आपको बस ये ध्यान देना है कि कृषि पर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना है, जनसंख्या, नागरिकरण, यानी यहाँ पर आप देखेंगे तो फैक्ट बढ़ जाता है, फैक्ट बढ़ जाता है। और फैक्ट बढ़ने के कारण ही हम बोल रहे हैं कि PYQ बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, PYQ हम स्टार्ट किए हैं, आप उसको देख सकते हैं। पसंद आए तो ठीक है, न पसंद आए तो आप कहीं भी से आप तैयार कीजिए। बस कोशिश हम देखिए, हमारे PYQ को में यही कोशिश है कि उसमें कोई सिलेबस के में जो PYQ हल करते समय जो सिलेबस में गैप हो जाता है, जैसे PYQ हुआ और सिलेबस हुआ। सिलेबस तो बहुत बड़ा हार्ड है PYQ का। कुछ थ्योरी को न तो सीक्वेंस को लेकर चलता है, न थ्योरी को लेकर चलता है, वो तो आ गया बस, ना किसी टर्म को डिफाइन करने की कोशिश करता है। तो हम क्या करते हैं कि उस टर्म को डिफाइन करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, बेसिक इन्फॉर्मेशन, ताकि चाहे वो बिगनर हो चाहे वो बोल्ड प्लेयर हो, दोनों को समझ में आए क्लियरिटी। और लाइनर भी है, पॉइंटर, घटना चक्र का पॉइंटर। ठीक, सॉरी, घटना चक्र का पॉइंटर भी हम कर रहे हैं, तो आप उस पर दिए। हाँ, एक कोशिश और कर सकते हैं कि जो घटना चक्र का जीका है, जीका उसको शुरू करेंगे। ठीक, तो आप उसको भी ध्यान से देखते रहिए। ठीक, जिससे फैक्ट हमको तैयार होगा। अब यहाँ पर देखिए समान हिंदी का सेकंड पेपर, तो ये विलोम शब्द 10 को, वाक्यवर्तनी शुद्धि 10 को, अनेक शब्द 10, तत्सम शब्द तद्भव 10, विश्लेषण विशेष 10, पर्यायवाची शब्द 10। ठीक, तो यहाँ 60 क्वेश्चन। अब तो सुनने में आ रहा है कि शायद ये एक ही पेपर में GS, और ये तो पहले अलग अलग पेपर होता था, GS के लिए 2 घंटा और 1 घंटा हिंदी के लिए। अब सुनने में आ रहा है कि अब दोनों पेपर एक साथ होगा, तो 3 घंटा का होगा। ठीक, अब क्या होगा फ्यूचर में देखा जाएगा, लेकिन आपको तैयार रहना है। सिलेबस तो नहीं बदलेगा, बस पेपर एक साथ लें चाहे अलग अलग लें। और हिंदी में वही, हिंदी में आपका फिर ये जो हिंदी यहाँ पढ़ लेंगे वही हिंदी आपका मेंस में भी काम आएगा। ठीक, तो हम तो यही कहेंगे चपक के बढ़िया से पढ़ाई कीजिए। देखिए मेंस का सिलेबस है RO का। ठीक,
इसमें आर का मेंस में यही है कि गद्यांश देगा, पीसीएस का मेंस का भी सिलेबस सेम है। ये जो टॉपिक है दिए हुए गद्यांश का शीर्षक सारांश रेखांकित अंशांशों की व्याख्या, ये पीसीएस में भी सेम पूछा जाता है। दिए हुए सरकारी पत्रकार का टेबल फॉर्म, ये भी पीसीएस में पूछा जाता है। ठीक, फिर एक प्रारूप दिया जाता है कि भैया आप शासकीय पत्र लिखिए। ठीक, समाचार पत्राचार के बारे में अंग्रेजी हिंदी का अनुवाद यहाँ पर 5 शब्द दे दिया जाएगा, और अंग्रेजी का 5 वर्ड दे दिया जाएगा हिंदी में बताना, और हिंदी का 5 वर्ड दिया जाएगा इंग्लिश में बताना, बस। लेकिन आप जब पीसीएस मेंस में जाएंगे तो वहाँ पर ट्रांसलेशन दिया जाता है, एक पैसेज दे दिया जाएगा इंग्लिश का, उसको हिंदी में करना है, एक हिंदी का दे दिया जाएगा, उसको इंग्लिश में करना है। ठीक, और यहाँ पे एक और है कंप्यूटर ज्ञान, और रही बात ये यहाँ पर तो एक और जो आपका पीसीएस जो आर का प्री है मेंस है, उसमें क्या होता है कि बस यहाँ पर प्री वाला ही सेम यहाँ पर आ गया है। ठीक, इसमें बस पर्यायवाची की कमी हो गई है, बाकी सब टॉपिक हैं पाँचों के पाँचों। छः टॉपिक में से कम हो गया तो 5 यहाँ टॉपिक, सब 12-12 अंक का। ठीक, तो ये भी अब गोला पारने वाला होता है, ये लिखने वाला होता है। फिर उसके बाद निबंध पेपर 3 घंटे का, और एक निबंध इससे, एक निबंध इससे, और एक निबंध, यानी 3 एरिया है, तीनों एरिया से एक निबंध हमें लिखना होता है। ठीक, निबंध पर प्री हम लोग कंप्लीट करें, मेंस पर फिर जब आएंगे तो इस पर डिस्कशन करेंगे। लेकिन हम यही कहेंगे कि जब आप तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा मेंस का भी करते रहिए। ठीक, तो हम आप देख सकते हैं, मैं प्लेलिस्ट में जाके उसमें आप देख सकते हैं कि उसमें मेंस के कुछ क्वेश्चन कराए गए हैं और आगे भी कराए जाएंगे। ठीक है ना, तो उसमें पहला क्वेश्चन तो कराया गया है, उसका दूसरा भी कराया गया है, तीसरा पर शुरू करना है, जो बचा है उसको भी कंप्लीट किया जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर निबंध कैसे अच्छा लिखना है, तो अब निबंध का तो ये जो लड़का पीसीएस की तैयारी कर रहा है, पीसीएस यूपीएससी की, उसके लिए निबंध कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन निबंध क्या है कि अच्छा लेके आना है। निबंध के लिए बहुत प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको 40 नंबर आपको 30 नंबर लेके आना है सब में, मतलब कि 90 से 100 के बीच में नंबर आप लेके आएंगे तभी काम होगा, नहीं तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, यहाँ से नंबर उठेंगे। ठीक, मेहनत कम है, मेमोरी पर ज़्यादा प्रेशर नहीं है। ठीक, तो हम यही कहेंगे कि आर और पीसीएस दोनों को साइमल्टेनियसली हम पढ़ सकते हैं, और साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ हम पढ़ सकते हैं और उसको तैयार कर सकते हैं। ठीक, तो जब एक साथ तैयार कर सकते हैं तो क्यों ना हम करें एक साथ तैयार। हम इसीलिए आपसे बोल रहे हैं कि आइए मिल के तैयार करते हैं साइमल्टेनियस पीसीएस और आरओ का। और इतना ही नहीं, बिहार पीसीएस का भी हम देखेंगे तो लगभग सिमिलर मिल जाएगा, बस बिहार स्पेशल को छोड़ के। तो सबसे पहले तो हम कोशिश करेंगे पॉइंटर अक्टूबर में ख़त्म हो जाए, क्योंकि टारगेट तो था कि परीक्षा से पहले ख़त्म हो, लेकिन अब टारगेट परीक्षा टर गई तो अब क्या होगा कि थोड़ा सा आदमी रिलैक्स हो गया। ठीक, तब रिलैक्स हो गया तो आराम से थोड़ा करेगा और थोड़ा सा इसको और एरिया बढ़ा देगा। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। अब पॉइंटर एक बार देखिए, ठीक है ना, समझ में आए तो ठीक है, न समझ में आए तो फिर आपको तो करना ही करना है। और एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि देखिए, आप ये मत देखिए कि कितना लंबा वीडियो है, कितना छोटा वीडियो है। अगर आपसे वहाँ से आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है तो वीडियो का लेंथ नहीं मैटर करता है, आप उसका स्पीड बढ़ा के देखिए, तो आप 2x पर देखिए, स्पीड बढ़ा लीजिए। ठीक ना, लेकिन एक चीज़ है, तो इस क्योंकि आप देखिए, अगर शॉर्ट में जाएंगे, अगर आपके पास लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम, अगर आपको समझने में, कॉन्सेप्ट क्लियर होने में अगर थोड़ा सा टाइम लग जा रहा है तो क्या प्रॉब्लम है। ठीक, अगर आप सोचेंगे कि बस खाली पॉइंट टू पॉइंट मिल जाए पॉइंटर में, बहुत से लोग बोल रहे हैं कि आप बस लेंथी वीडियो हो जा रही, लेंथी वीडियो हो रही है, तो देखिए हम चाहते हैं कि जो टॉपिक पढ़ें उसका कोई कोना मत छूटे, कोई कॉर्नर ऐसा न छूटे, पॉइंट न छूटे जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। अभी तो जो पॉइंटर में पीवाईक्यू है, तो पीवाईक्यू में क्या है, तो क्वेश्चन बन चुके हैं, नए क्वेश्चन भी तो बन सकते हैं, इसलिए मैं सोचता हूँ कि वो भी कवर किया जाए। ठीक ना, तो हम आप देखिए उसमें ट्रिक भी बता रहे हैं कि किससे हम कोई टिपिकल वर्ड है उसको कैसे याद कर सकते हैं। ठीक, तो टिपिकल वर्ड को याद करने का हम सरल एकदम सिंप्लीफाई, हमारा टारगेट है कि पॉइंटर को सिंप्लीफाई करना, और सिंप्लीफाई करने के लिए हमको जो भी करना पड़ेगा हम करेंगे, क्योंकि रट्टा मारना, फैक्ट तो याद होना चाहिए, रट्टा होना चाहिए, लेकिन कॉन्सेप्ट भी क्लियर होनी चाहिए। आज पढ़े पता चला कल किसी काम का नहीं, क्या फ़ायदा। एक बार पढ़ो, अभी ऐसा पढ़ो कि लगे कि हाँ कुछ मिला है। और मैं ये गारंटी देता हूँ कि आप पॉइंटर कंप्लीट करने के बाद
आपका बहुत सारा ऐसे कॉन्सेप्ट होंगे जो क्लियर हो जाएंगे। अब मैं ये भी कहता हूँ कि कोई भी ऐसा नहीं होगा, यूट्यूब पर बहुत सारे टीचर पढ़े हैं, बहुत बढ़िया से बढ़िया है, लेकिन पॉइंटर में आप जाके देखिए लोग खाली पॉइंट टू पॉइंट चले जाते हैं, जो लिखा है उसी को बोल देते हैं। तो क्या फ़ायदा आपको पढ़ने से? अगर हमको बस पॉइंट टू पॉइंट ही पढ़ना है, बस जो लिखा है उसी को पढ़ना है, तो फिर आप अपने से भी पढ़ लीजिए। भाई हम टीचर के पास इसलिए जाते हैं ना कि ताकि वो हमारा जो एरिया है, जो समझने में जो पॉइंट टिल्टेड है, जहाँ पॉइंट कम्प्लेक्स पॉइंट है, उसको सिंप्लीफाई करके आसान कर दे, हमारा मार्गदर्शक बढ़िया से लेके जाए। अभी नहीं कि उसको और कॉम्प्लिकेट कर दे कि भैया इसको पॉइंट को याद, बस ये पॉइंट पॉइंट धर दे 2 घंटा में ख़त्म। नहीं, तो चलिए ऑल द बेस्ट, आप लोग लगे रहिए, ठीक है ना। मिलते हैं, अगले बार डिस्कशन करेंगे। अब जो बचा है इसमें रिमेनिंग, अब तो दोनों सिलेबस कंप्लीट हो गया, समझ में आ गया कि क्या है पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों 2 पार्ट में अब सिलेबस कंप्लीट। अब आगे कब फिर हम आएंगे देखेंगे कुछ रिमेनिंग पार्ट, कैसे अब पीवाईक्यू को कैसे पढ़ना है, एनालिसिस करना है, उस सब पर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। कितना क्वेश्चन कहाँ से आता है, कैसे उसको तैयार करेंगे, सब पर डिस्कशन करेंगे, ठीक। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, जय हिंद।